उन्होंने जितना कमाया उतना ही अपने दोस्तों, कुत्तों, सिगरेट और शराब पर उड़ा दिया और मरते वक्त वो खाली हाथ थी। ना दोस्त थे, ना पैसा। शोक शोक आंखें मुझको बुला रही है। बॉलीवुड में हेलन से भी पहले जिस बिंदास लड़की ने आइटम गर्ल बनकर फिल्मों का अंदाज ही बदल दिया था, उनका नाम था कुक्कू मोरे। नीले आसमानी, नीले आसमानी, क्या मजा इश्क में है, खुद समझ जाओगे तुम। ये समय ऐसा था जब लड़कियों का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। उसी समय एंग्लो इंडियन मूल की ये लड़की फिल्मों में आई, जो महज फिल्मों में एक गाने के लिए ही आती थीं, पर उनकी कीमत किसी भी हीरो या हीरोइन से कम नहीं होती थी। पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है, खिले फूल। इनकी कहानी रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। ये एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने अपने स्टारडम से बहुत से लोगों को काम दिलवाया, लेकिन इनका जो हश्र अपने जीवन के आखिरी समय में हुआ, उससे हर किसी को एक सीख मिलती है। ये थी बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल, जिन्हें रबर गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। आजा हवा के पिया जा, पिया जा। जब ये सिनेमा के पर्दे पर लोगों को दिखाई देती तो दर्शक बिना झूमे नहीं रह पाते थे। 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, आजा 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन। बेहद लचीला बदन और अपने डांस से सबको दीवाना करने वाली इस अदाकारा ने अपने जीवन को बड़े ही शाही अंदाज में जिया। पीले और रंगीले मस्ती में झीले हमको भुलाए जा। बड़ी बड़ी गाड़ियां और कुत्ते पालने की शौकीन ये अदाकारा इतने बड़े दिल की मालिक थी कि खुले दिल से लोगों को मदद भी किया करती थी। पर एक वक्त ऐसा आया कि जब इन्हें उन लोगों की जरूरत पड़ी तो कोई भी इनके पास नहीं था। क्या कहानी है कुक्कू मोरे की, और कौन है बॉलीवुड के वो लोग जो इनका फायदा उठाकर मुंह मोड़कर आगे बढ़ गए? क्या हुआ था इनके साथ, जानेंगे इस अदाकारा के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। सुनसान रातों में अक्सर जब चांद पे जाती है नजर तुम याद आते हो। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की पहली आइटम डांस गर्ल कुक्कू मोरे के बारे में। ये वो अभिनेत्री रहीं जिन्हें धीरे धीरे बॉलीवुड ने भुला दिया और इनका नाम कहीं गर्त में खो गया। लेकिन एक समय ऐसा था जब इनका आइटम सॉन्ग फिल्म में होना उतना ही जरूरी था जितना उस फिल्म की हीरोइन। मोहब्बत का दोनों के दिल पर असर न उनको खबर है। ये वो अदाकारा रहीं जिन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए प्रोड्यूसर्स को हीरोइन से ज्यादा मेहनताना देना पड़ता था। एक समय ऐसी कीमत थी इस अदाकारा की। लेकिन सफलता हासिल करना जीवन का एक पहलू था, लेकिन जीवन को जीने के सही तरीके को जानना उससे भी ज्यादा जरूरी पहलू होता है, जिसमें ये अदाकारा मात खा गई। इस अदाकारा की वो गलती जिसने इन्हें उस हालात में लाकर खड़ा कर दिया कि अगर हम उस बात को गंभीरता से सोचें तो वो सबके लिए एक सीख है। इनकी कहानी बताने से पहले मैं आपको इनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। कुक्कू मोरे का जन्म 1928 में एक एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ था। इसका मतलब है कि इनके माता पिता भारत और ब्रिटेन से ताल्लुक रखते थे। कुक्कू बचपन से ही एक बेहद चुलबुली लड़की थी। बहुत छोटी सी उम्र से ही वे खूब डांस किया करती थी। अपने माँ बाप की लाडली कुक्कू ने छोटी उम्र से ही फिल्मों में डांस करने का सपना देखना शुरू कर दिया था। वहीं मध्यम वर्गीय परिवार की कुक्कू का एक और सपना था, खूब अमीर होना और बहुत सारे पैसे कमाना। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। कुक्कू मात्र जब 16 साल की थी तो उन्हें उनकी पहली फिल्म मुजरिम में काम करने का मौका मिला, लेकिन उनका सितारा चमका 2 साल बाद 1946 में फिल्म अरब का सितारा से। ये फिल्म उनके लिए वरदान साबित हुई। इस फिल्म में कुक्कू का डांस लोगों को इतना पसंद आया कि उन्हें
इसके बाद पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे घुंघरू वाले बाल हो राजा, घुंघरू वाले बाल हो, दिल में उमंग आँख में जादू। हालांकि कुक्कू बेहद ही उम्दा नृत्यांगना थी और उनका मकसद बेहद सारे पैसे कमाना था, जो कि उन्हें एक डांस आइटम से ही इतना मिल जाता था कि उन्हें कभी भी हीरोइन बनने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि उनका मेहनताना फिल्म की हीरोइन से भी ज्यादा हुआ करता था। अब बड़ी फिल्मों में कुक्कू का डांस होना अनिवार्य हो चुका था। धड़के दिल दिलदार का, ओ धड़के शोला प्यार का। कुक्कू थी भी गजब की डांसर। उनका लचीला बदन, बिंदास अंदाज और शौक अदाएं दर्शकों को सिनेमा हॉल तक आने के लिए मजबूर कर देती थीं। उनकी फीस उस समय के हिसाब से इतनी ज्यादा थी कि बहुत से प्रोड्यूसर उनकी फीस की वजह से उनसे नाराज रहते थे, पर कुक्कू उनकी परवाह किए बिना अपनी फीस में कोई कमी नहीं करती थी और उनकी स्टारडम भुनाने के लिए प्रोड्यूसर को उनकी मुंह मांगी रकम में ही उन्हें साइन करना पड़ता था। निकला है गोरा गोरा चांद रे सजन, करके जतन कोई आजा। निकला है गोरा। उस समय के बड़े बड़े निर्देशकों जैसे महबूब खान, हरनाम सिंह रवेल, सबकी पसंद कुक्कू ही हुआ करती थी। एंग्लो इंडियन कुक्कू न सिर्फ अंग्रेजी धुनों पर बल्कि हिंदी गानों में भी तहलका मचा देती थी। 1949 में डांस के साथ साथ कुक्कू को फिल्म में अभिनय करने का भी मौका मिला और वहां बिंदास कुक्कू ने उस समय के बड़े बड़े अभिनेता राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस के साथ काम किया। ये फिल्म थी अंदाज, और क्योंकि कुक्कू पहली बार फिल्म में अभिनय भी कर रही थी तो दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। कहना गलत ना होगा कि नरगिस के होते हुए भी फिल्म में कुक्कू ने अपनी अलग छाप छोड़ी थी। नरगिस की सहेली का किरदार निभाकर और उस फिल्म के गानों में अपना डांस का जलवा बिखेर कर कुक्कू ने सिनेमा के पर्दे पर आग लगा दी। लेकिन कुक्कू को अभिनय से ज्यादा डांस ही रास आता था और वही उनकी पहचान भी थी। उस समय अपनी एक परफॉर्मेंस के लिए कुक्कू 6,000 रुपए लिया करती थी। दिल को लगाना है तो जरा देख भाल के दाव बड़े दे। 1950 में ये रकम बहुत बड़ी थी। कुक्कू ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से शुरुआत की थी और अब उन्होंने अपनी पहली रंगीन फिल्म आन में भी काम किया। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में कुक्कू की जगह और भी बहुत मजबूत हो गई। अब कुक्कू का फिल्म में होना इतना ज़रूरी हो चुका था कि भले ही फिल्म में उनके लिए गाना ना लिखा गया हो तो भी धुन पर थिरकने के लिए उन्हें फिल्म में साइन किया जाता था और वहाँ भी कुक्कू फिल्म में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहती थी। उस समय की बड़ी बड़ी अदाकाराएं जैसे मधुबाला, सुरैया, मीना कुमारी के होते हुए भी कुक्कू की फिल्म इंडस्ट्री में एक खास पहचान थी और एक खास रुतबा था। कुक्कू को भारतीय सिनेमा के कैबरे डांस फॉर्म की जननी भी माना जाता है। कुक्कू जितनी बढ़िया डांसर थी उतनी ही अच्छे दिल की मालिका भी थी। फिल्म इंडस्ट्री को हेलन जैसी डांसिंग क्वीन देने वाली भी कुक्कू मौर्य ही थी। ये वो वक्त था जब हेलन और उसका परिवार बर्मा और जापान की जंग से अपनी जान बचाकर भारत आया था। हेलन की मां ने उस दौरान कुक्कू से संपर्क किया ताकि वो उनकी बेटी हेलन को फिल्मों में काम दिला दे। कुक्कू और हेलन दोनों ही एंग्लो इंडियन थे, इस वजह से कुक्कू उनसे बहुत सद्भावना रखती थी। कुक्कू के कहने पर हेलन को फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने में काफ़ी मदद मिली। यहाँ तक कि बहुत से आइटम सॉन्ग्स पर कुक्कू ने हेलन को अपने साथ ही काम दिलवाया और इस तरह फिल्मी दुनिया में हेलन को धीरे धीरे रास्ते मिलने लगे। ये वो समय था जब हेलन और उनका परिवार एक कच्चे कमरे में रहा करते थे। रसोई और स्नान घर भी इसी कमरे में हुआ करता था। गरीबी की हालत में कुक्कू ने उनकी जो मदद की उससे कुछ ही समय में हेलन और उनका परिवार एक अच्छी स्थिति में आ गया। 1944 से अपने करियर की शुरुआत करने वाली कुक्कू ने 1962 में अपने करियर की आखिरी बड़ी फिल्म में काम किया और इसके बाद 1963 में लगभग कुक्कू ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। बॉलीवुड का हमेशा से चलन रहा है कि जब नाम होता है तो सब आसपास घूमते हैं और जब धीरे धीरे करियर की ढलान पर एक कलाकार आता है तो बॉलीवुड उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखता। कुक्कू भी एक ऐसा ही नाम बन गई।
उस पर कुकू के जीवन जीने के ढंग ने उन्हें उस हालात में लाकर खड़ा कर दिया कि उनका आखिरी समय उनकी दुर्गति कर गया। बेहद पैसा कमाने वाली कुकू, जिसने 19 सालों तक फिल्मों में खूब पैसा कमाया, उसने कभी भी उस पैसे की कद्र नहीं की और अपने रिटायरमेंट के लिए कभी भी कोई बचत नहीं की। कुकू के बारे में अक्सर उस समय की मैगजीन और मीडिया ये जानकारी देती रहती कि वे कैसे अपने शौकों के लिए पैसा खुलकर खर्च करती हैं। अपने दोस्तों के साथ 5 स्टार होटल्स में पार्टी करना, गाड़ियों और कुत्तों की शौकीन कुकू इन सब चीज़ों पर जी खोल कर खर्च करती। महंगी शराब और सिगरेट की शौकीन इस अदाकारा ने जितना कमाया उतना ही उड़ा दिया। हालांकि उनकी महंगी प्रॉपर्टीज भी थी, पर जब सोच समझकर कदम ना उठाया जाए तो मुसीबत हर तरफ से आती है। टैक्स न भरने के कारण उनकी प्रॉपर्टीज भी सरकार ने जब्त कर ली। हालात ये बन गए थे कि कुकू, जिसने जी भरकर पैसा कमाया, अब वो एक एक पैसे के लिए मोहताज थी। यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस समय की फिल्मी मैगजीन और खबरों के अनुसार कुकू को कैंसर हो गया था। इलाज कराने के पैसे तो दूर की बात थी। कुकू के बारे में अक्सर ये खबर सुनने को मिलती कि ये सफल अदाकारा आजकल सब्जी मंडी में बची हुई सब्जियों को उठाकर अपना गुजारा करती हैं। बॉलीवुड में बहुत से लोगों को मदद करने वाली कुकू की सुध उस समय किसी ने भी नहीं ली और इसमें बॉलीवुड की डांस क्वीन हेलन का नाम भी शामिल है। जिस कुकू ने हेलन की जिंदगी से गरीबी निकाल दी थी, अब उसी हेलन ने एक भी बार कुकू मोरे की सुध लेना ठीक नहीं समझा था। चकाचौंध से भरा ये बॉलीवुड जितना उजला दिखाई देता है, उतना ही घना अंधेरा और स्वार्थ बॉलीवुड के लोगों में कूट कूट कर भरा है। ऐसे बहुत से नाम हैं इस फिल्म इंडस्ट्री के जिन्होंने एक समय खूब कमाया, लेकिन उनका अंत बहुत ही भयानक रहा। 30 सितंबर 1981 में भूखी प्यासी कुकू इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कह सकते हैं कि कुकू मौर्य का लाइफस्टाइल उनके अंतिम समय की दुर्दशा का कारण रहा। आप इस कहानी से क्या महसूस करते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन का इस्तेमाल ज़रूर करें और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।